बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरति। मोहनी मूरति सांवरी सूरति। नैना बने विशाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भगत बछल गोपाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मीराबाई भगवान कृष्ण के सुंदर छवि को, उनके सांवले सलोने स्वरूप को अपने आँखों में बसाना चाहती है और इसीलिए मीराबाई कहती है कि हे नंदलाल, तुम मेरे नेत्रों में बसे रहो, मेरे आँखों में समाये रहो, ताकि मैं तुमसे अलग ना हो सकूं। प्रतिपल प्रति क्षण मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूं। इसीलिए मीराबाई कहती है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल। हे नंदलाल, तुम मेरे नेत्रों में बसे रहो। मोहनी मूरति सांवरी सूरति। आपके सुंदर सांवले स्वरूप मन को मोहने वाली है। मोहनी मूरति, आपकी जो स्वरूप है वो मोहनी मतलब मन को मोहने वाली है। कौन सा स्वरूप? सांवरी सूरति, सांवले स्वरूप मन को मोहने वाली है। नैना बने विशाल, तुम्हारे नेत्र बहुत ही विशाल है, आकर्षक है, बड़े बड़े नेत्र हैं। ऐसे सुंदर छवि वाले भगवान कृष्ण को मीराबाई अपने आँखों में बसाना चाहती है। अधर सुधारस मुरली राजत। अधर मतलब होंठ, तुम्हारे होंठ में सुधा रस, सुधा माने अमृत होता है और रस माने आनंद होता है। तो अमृत रस का रसपान कराने वाली मुरली राजत बंसी विराजमान है। कहाँ? अधर सुधारस मुरली राजत, तुम्हारी होंठ में अमृत रस प्रदान करने वाले, अमृत रस का रसपान कराने वाले बांसुरी विराजमान है। उर बैजंती माल, उर मतलब हृदय, तुम्हारे हृदय में वैजंती की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब घटी, घंटी और कटी मने कमर, तुम्हारे कमर में छोटी घंटी सुशोभित हो रही है। आप लोग भी भगवान कृष्ण के उस सुंदर स्वरूप को देखे होंगे, दर्शन किए होंगे। नूपुर शब्द रसाल, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे पैरों में जो घुंघरू बंधी हुई है, उन घुंघरुओं से बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले शब्द निकल रहे हैं। रसाल, रस से रसाल, तो आनंद प्रदान करने वाले शब्द तुम्हारे नुपुर से निकल रहे हैं। मीराबाई कहती है कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप तो संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भगत बछल गोपाल,
भक्तों पर कृपा करने वाले आप गोपाल हैं। ऐसे मीराबाई अपनी अनन्य भक्ति को, अनन्य प्रेम को इन काव्य पंक्तियों में प्रकट किए हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में काव्य सुंदर लिख सकते हैं। एक तो भाषा में मेवाड़ी भाषा, शांत रस है पूरे काव्य में, माधुर्य गुण है, मधुरता का संचार इन काव्य पंक्तियों में है, तो माधुर्य गुण ठीक है, ये सभी काव्य सुंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा बसो मोरे नैनन में नन्नाल, मीराबाई भगवान कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस की भी सुंदर अनुभूति है। ये सभी काव्य पंक्तियाँ, काव्य सौंदर्य आप इन काव्य पंक्तियों में लिख सकते हैं। अगला पंक्ति देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैं तो राम रतन रूपी अमूल्य धन प्राप्त कर लिया हूँ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मुझे तो राम रतन रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हो गई है। अब मुझे इस संसार की सांसारिक धन से कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो राम रतन रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हो गई है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने मुझे बहुत ही अमूल्य वस्तु प्रदान किया है। कृपा कर अपनायो, और इस अमूल्य वस्तु को मैं अपने सतगुरु की कृपा समझकर स्वीकार कर लिया है, अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीराबाई कहती है कि मुझे जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्ति हो गई है, कई जन्मों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो गई है। अब मुझे इस संसार की और भी कुछ भौतिकतावादी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। जग में सभी खुआयो। अब इस अमूल्य धन को प्राप्त करने के लिए, इस राम नाम रूपी अमूल्य संपत्ति को पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया। मैं संसार में अपना सब कुछ खो दिया हूँ, और सब कुछ लुटाने के बाद, खोने के बाद मुझे यह अमूल्य राम रतन रूपी धन की प्राप्ति हुई है। खायो न खर्च चोर न लेवे। और इस संपत्ति की विशेषता क्या है? इस संपत्ति को जितना अधिक खर्च करो, यह खर्च नहीं होता है, अर्थात कम नहीं होता है। अब इस संपत्ति को चोर न लेवे, चोर भी चुरा नहीं सकता, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो, प्रत्येक दिन यह 100 गुना बढ़ती है। ऐसा अमूल्य संपत्ति मुझे प्राप्त हुआ है मेरे सद्गुरु के माध्यम से। और मेरे सद्गुरु कौन है? मेरे सद्गुरु और कोई नहीं, भगवान कृष्ण है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। मेरे सद्गुरु तो सत्य की नाव को खेने वाले भगवान कृष्ण है। भव सागर तर आयो, वही मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कराएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर गोपाल हैं, पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण हैं, और इसीलिए हरस हरस जस गायो, मैं खुशी खुशी से उन्हीं भगवान कृष्ण की गुण का गायन करती हूँ। इस प्रकार से मीराबाई इन काव्य पंक्तियों में अपने अनन्य प्रेम को, अनन्य भक्ति का परिचय इन काव्य पंक्तियों में दिया है। यहाँ भी काव्य सुंदर लिख सकते हैं, शांत रस, माधुर्य गुण, मेवाड़ी भाषा, ये सभी काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों में लिख सकते हैं। धन्यवाद।